Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Ahmed from Even Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेशियो की भी एंट्री करके देखी थी, कैपिटल लेजर की मैंने आपको एंट्री बता दी थी और फॉरफिट की भी एंट्री मैंने आपको सिखा दी थी। तो उम्मीद करता हूँ वहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। आज मैं आपको एक कराऊंगा फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन कि पेपर में इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको आइडिया रहे थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे आज से, क्योंकि आज करेंगे फिर हम लोग फॉरफिट की और एंट्री सीखेंगे, फिर हम लोग और लेंदी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जितने सिंपल क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले नहीं है। ठीक है, तो देखो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको ध्यान समझना और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है और बुक में वो ट्राई करना। ठीक है, तो अब देखो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा है तो पहले हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बोल रहा एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। इनवाइटेड एप्लीकेशन कितनी है? एक्स ने इनवाइट किया है 20,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, ओके, फिर क्या बोल रहा है भाई? फिर बोल रहा है ऑफ ₹10 ईच पेबल एज अंडर 3 एप्लीकेशन। 10 रुपये का एक है, ₹10 ईच, ₹1 का एक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे पैसा मांगा है। ठीक है, तो क्या मांगा भाई? देखो ₹3 एप्लीकेशन पे है, ₹3 अलॉटमेंट पे है, ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे, ₹2 फर्स्ट कॉल पे और ₹2 फाइनल कॉल पे, ये इन लोगों ने मांगा है। ठीक है सर, फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी। देखो ध्यान से, ये मांगना था लेकिन उसमें एक चीज़ लिखी है, फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाय कंपनी। मतलब ध्यान समझो क्या बोल रहा है, फाइनल कॉल जो है कंपनी ने मांगा ही नहीं। समझ रहे हो, फाइनल कॉल का पैसा कंपनी ने नहीं मांगा, ये मांगना था 10 रुपये का एक था, एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2, लेकिन कंपनी ने बस यहीं तक फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा। अभी इस क्वेश्चन में फिलहाल फाइनल कॉल का पैसा कंपनी ने नहीं मांगा। ठीक है, ठीक है सर, कॉल्ड अप कहाँ तक किया? कॉल्ड अप समझते हो ना, जहाँ तक मांगा कॉल्ड अप कहाँ तक किया है? फर्स्ट कॉल तक, सेकेंड कॉल का पैसा मांगा ही नहीं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताइए। फिर बोल रहा है, और हाँ पेपर में क्वेश्चन ज़रूर से पढ़ा करो, 2-3 मिनट क्वेश्चन पे दो आराम से, अगर क्वेश्चन ढंग से समझ जाओगे तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे बोल रहा है फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाय द कंपनी, लिख लिया। एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 100 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी ड्यू फ्रॉम हिम। एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर, ठीक है, उसको 100 शेयर मिले थे, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है लेकिन वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा उसने नहीं दिया। ठीक है सर, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है, चलो उसके बाद क्या हुआ? फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी ड्यू फ्रॉम हिम, हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड वर इमीडिएटली री इशूड ₹8.50। देखो फर्स्ट कॉल तक पैसा मांगा, सेकेंड कॉल का कंपनी नहीं मांगा, फिर फर्स्ट कॉल का मांगने के बाद इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? फॉरफिट कर दिया। जी सर, फॉरफिट कर दिया। अब फॉरफिट में यार स्पेलिंग क्या है, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं हमेशा। फॉरफिटेड, ठीक है, क्या कर दिया? फॉरफिटेड कर दिया। ठीक है, और री इशू करा है 8.50 पे, ₹8.5 पे। समझ में आ रही बात? एक शेयर था कितने रुपए का? 10 रुपये का। री इशू कितने पे किया है? ₹8.5 का। इसका मतलब क्या है? अगर 10 रुपये वाला शेयर 8.5 पे किया यानी कि डिस्काउंट पे इशू किया है। किस पे इशू किया बेटा? डिस्काउंट पे किया है। ठीक है सर, तो अब इसको हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पर दिक्कत आती। ये इस तरह से लिख लिया करो रफली, जब लिखे रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, अब ये बताओ कितने शेयर थे? 20,000।
20,000 पूरे बिक गए थे। हाँ सर। एप्लीकेशन में कितना मांगा? 3 रुपये। तो पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई 20,000 का 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 20,000 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 60,000 क्योंकि सब ने खरीद लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगो। एंट्री क्या होगी अलॉटमेंट में? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। नरेशन पास कर लेना भाई, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फॉर्मेट में करना है आप लोग को पेपर में, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जी सर, ठीक है। कितने शेयर थे? 20,000। 20,000 के हिसाब से अब अलॉटमेंट में कितना रुपये मांगू बेटा? 3 रुपये मांगू। कितना आएगा? 60,000। ये तो मांगना था, मांग लिया सर, ठीक है। अब मिलेगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान से बोल रहे हैं कि एक आदमी है जिसके 100 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया था लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया। अगर कोई पैसा नहीं देता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। पैसा नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब ये बताओ कितना पैसा मिलना था बेटा हम लोग को? 60,000 रुपीज़ मिलना था अलॉटमेंट पे, तो यहाँ पे हमेशा पूरा लिखा था। कितना मिलना था? 60,000। मिला कितने का? नहीं मिला बेटा, कितने का नहीं? 100 शेयर का। तो 100 शेयर्स का कितने रुपए के हिसाब से नहीं मिला? 3 के हिसाब से, यानी कि 300 रुपये नहीं मिले। ठीक है सर, तो मिला कितना भाई? 100 शेयर थे, उसने 3 के हिसाब से पैसा नहीं दिया, 300 नहीं मिले, तो मिला कितना? 60,000 में 300 माइनस करो, कितना आएगा? 59,700। ये पैसा मिला आपको अलॉटमेंट के टाइम में, क्योंकि 300 माइनस कर दिया, 59,700। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आप लोग फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो, जैसे नॉर्मल करते आए हो। तो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे तो एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जी सर। अब 20,000 का मल्टीप्लाई करोगे कितने से? फर्स्ट कॉल में 2 से। 20,000 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 40,000। ये आपने मांगा, अब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल पे पैसा है लेकिन एक आदमी ने नहीं दिया है जिसके 100 शेयर थे, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉल्स इन, यहाँ पे ब्लैक से लिख दे रहा हूँ आप लोग को अच्छे से दिखेगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट, फिर से अकाउंट डेबिट। अब बताओ फर्स्ट कॉल में पैसा आना कितना था बेटा? 40,000। ठीक है, कितने शेयर का पैसा आया नहीं? 100 शेयर के हिसाब से 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि 200 शेयर्स का पैसा आया नहीं। तो आया कितने का सर? 39,800 रुपीज़। यहाँ तक क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है। यहाँ तक हो गया आप लोग का, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से आपको करनी है फॉरफीट की एंट्री, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग पहचान पाओ कौन सी एंट्री है। ठीक है, पेपर में ना लिख के चले आना कि सर आपने तो बोला था फॉरफीचर की एंट्री। जब शेयर को फॉरफीट कर दिया इन लोगों ने, भाई कंपनी ने, देखो क्वेश्चन में लिखा है ना कि इमीडिएटली फॉरफीट, फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय कंपनी। फाइनल कॉल का पैसा कंपनी ने मांगा ही नहीं, इमीडिएटली फॉरफीट कर दिया। ठीक है, मांगा ही नहीं, किसी से नहीं मांगा, तो फाइनल कॉल की एंट्री होनी नहीं है। अब इमीडिएटली फॉरफीट करना है। फॉरफीट की एंट्री क्या होती है? अच्छा ये बताओ फॉरफीट की एंट्री क्या होती है? प्रीमियम तो कहीं है नहीं, तो प्रीमियम नहीं है तो एंट्री क्या होगी फॉरफीट की? मैं बता चुका हूँ आप लोग को, फिर से कर देता हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो पैसा नहीं मिला उसके लिए क्या लिखोगे? टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यानी कि जो पैसा हम लोगों ने जब्त कर लिया उसका रख लिया अपने पास, वापस नहीं करेंगे। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब फॉरफीट के पैसे कितने हैं भाई? सॉरी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले किससे होता है? कितने शेयर फॉरफीट हुए? 100 फॉरफीट। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करते हैं? फॉरफीटेड शेयर, कहीं लिख लो, पहले भी लिखवाया था, फॉरफीटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप मनी।
कॉल्ड अप मतलब कहाँ तक पैसा मांगा, तो 100 शेयर फॉरफिट हुए, मांगा कहाँ तक, यहाँ तक, 3 3 6 2 8, तो मल्टीप्लाई कितने 8 से, तो 100 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 800। ये पैसा आना था, लेकिन कौन कौन सा पैसा आया, सिर्फ एप्लीकेशन का आया, तो जो पैसा आया वो यहाँ लिखो, 100 का 3 के हिसाब से 300 रुपये। तो कितना पैसा नहीं आया कॉल सीनियर, जोड़ भी सकते हो, एक बार यहाँ पे था 300, फिर एक बार यहाँ पे था 200, यानी कि 500 रुपये आपका नहीं आया। समझ में आ रही बात, आना कितना था 800 रुपये, आया कितना नहीं 500 रुपये, फॉरफीड में कितना गया 300 रुपये। समझ में आई बात। अब जो ये फॉरफीड किया है पैसा बेटा, ये वाली एंट्री, ये कंपनी के लिए क्या एक तरह से फ़ायदा है, प्रॉफिट है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कंपनी के लिए क्या है प्रॉफिट है। ये तो पूरा फ्रेम में है कि नहीं है, हाँ आराम से है, तो पूरा ये कंपनी के लिए क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। अब कंपनी क्या कर रही है, शेयर को री इशू कर रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं री इशू, ठीक है। तो अब री इशू की एंट्री क्या होगी, देखो री इशू कितने रुपए पे हो रहा है ये बताओ मुझे, री इशू हो रहा है 8.5 रुपये पे, ठीक है। शेयर था कितने का 10 रुपये का, ठीक है, लेकिन कंपनी ने पैसा मांगा कहाँ तक है बेटा, फर्स्ट कॉल तक। अभी फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाय कंपनी, फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं मांगा है, लेकिन अभी मांगेगी तो ना, समझ रहे हो, मांगा नहीं है लेकिन मांगेगी। तो अभी तक कितना मांगा था 8 रुपये मांगा था, और इशू कितने पे कर रहे हैं 8.5 रुपये पे। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिस्काउंट पे कर रहा है कि प्रीमियम पे कर रहा है, जल्दी बताओ, कि पार पे कर रहा है। सोचो, मांगा नहीं है, अभी मांगेगा 2 रुपये, तो 8 रुपये मांगा है और कितने पे इशू कर रहा है 8.5 रुपये पे। समझ में आ रही बात, यानी कि प्रीमियम पे कर रहा है, मांगा तो 8 रुपये, अभी 2 रुपये और मांग लेगा ना बाद में। समझ में आ रही बात कि नहीं। और शेयर फॉरफिट की एंट्री बहुत डिटेल में बताना है, इसलिए इस पर बहुत कन्फ्यूजन रहता है। फिलहाल ये मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड होगी फॉरफिट की एंट्री को। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को इतना समझ लो इस तरह से, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊँगा कहाँ पर क्या है, कहाँ पर फुली कॉल्ड अप होगा, कहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई, वो सब कुछ बताऊँगा। फिलहाल इतना समझो, कंपनी ने कितना मांगा 8 रुपये मांगे हैं, रीशू कितने पे कर रही है 8.5 पे, और लिखा है नॉट मेड बाय कंपनी, मांगा ही नहीं है, अभी मांगेगी बात में। समझ में आ रही बात, तो इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया। फर्स्ट कॉल मांगा, उसने पैसा नहीं दिया, इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया, इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया। 8 रुपये मांगा था, 8.5 पे रीशू कर दिया, बाद में 2 रुपये और मांग लेगी। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो रीशू किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। एंट्री क्या होती है प्रीमियम की, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कुछ जगह पे आप देखोगे यहाँ पर 8 की जगह 10 से मल्टीप्लाई होगा, बहुत कंफ्यूज हो गई, इसलिए आने वाली वीडियोस को जरूर से देखना, ठीक है। हमेशा लोग शेयर फॉरफिट में फंस जाते हैं। फिलहाल के इस क्वेश्चन को कर लो कैसे करना है। तो अब ये बताओ कितने शेयर इशू हुए हैं, 100 शेयर, 100 पे 8 के हिसाब से था, कितना आना था 800 रुपये। प्रीमियम कितना रुपया है बेटा, 100 पे मल्टीप्लाई बाय 0.5, भाई 5 रुपये पैसा ही ज़्यादा है, 0.50, यानी कि कितना रुपया हो जाएगा 50 रुपये। तो टोटल मिला के कितना आया है 850 रुपये। समझ में आ रही बात, ये हो गया। फ्रेम में पूरा है कि नहीं पहले ही बताओ मुझे, हाँ ठीक है, ये क्लियर हुआ। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर है सर। अब लास्ट एंट्री किसकी होती है बेटा, फॉर फ्यूचर की एंट्री होती है। यहाँ पे लिख दूँ, नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल से आपकी। फॉरफिट में लास्ट एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब फॉर रिजर्व में कितना पैसा था मेरे पास, यहाँ पे ये 300 रुपये, मिलाना तो कुछ पड़ा ही नहीं, प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में, 300 300। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात, क्लियर है, पूरा आ रहा है, चलो ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को बेटा करना है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 21, इलस्ट्रेशन 22, फिर बैक क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन लगा डालो,
कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। इंपॉर्टेंट है 11 नंबर इस क्वेश्चन से आना है, 10 नंबर का एक लेंदी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आज हमने शुरुआत की है क्वेश्चन की थोड़ा से डिफिकल्ट तरह के, और भी इस तरह के बहुत से क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं। बस चैनल में बने रहो और वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। ISC में CBSE के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो CBSE की वीडियोज़ देखते हैं, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं देखें, बट उनको सजेस्ट करूँगा वो ISC के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि CBSE में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। ध्यान से बात समझो, CBSE में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है तो उसमें इतने ट्रिकी क्वेश्चन नहीं देते, बट ISC में कैलकुलेटर अलाउ है तो क्वेश्चन भी ट्रिकी दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम कंज्यूमिंग कम लगेगा, क्योंकि आप कैलकुलेटर से सारा काम कर लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। CBSE में क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा, सिंपल होगा। क्यों? क्योंकि आपका कैलकुलेशन में टाइम चला जाता है। कभी भी कंपेयर करके देख लेना, समझ में आ रही बात। इसीलिए आप ISC के पैटर्न पे चलो, समझ में तो आ जाएगा, दोनों सेम है, बट क्वेश्चंस ISC के अकॉर्डिंग लगाओ, क्योंकि CBSE की तरह क्वेश्चंस आपके आने वाले नहीं है। समझ में आ रही बात? क्योंकि पूरे YouTube पे CBSE के चैनल भरे पड़े हैं और लोग उससे लगाते हैं, और कोई बुराई की बात भी नहीं है, बट कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा। बट क्वेश्चंस आपको अपनी बुक के हिसाब से, अपने प्रीवियस ईयर के हिसाब से लगाने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? नहीं तो पेपर में हमेशा लॉस में जाओगे। लास्ट ईयर बहुत बच्चे फेल हुए हैं अकाउंट्स में। समझ में आ रही बात? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, बात भी मेरी समझ में आ रही होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।